Hello students, let us discuss this question. The question is if log of base है आपके पास 2x plus 3 and then inside you have 6x square plus 23x plus 21 is equals to 4 minus log base is 3x plus 7 in bracket you have 4x square plus 12x plus 9 then the value of x is equals to यहाँ से आपको value of x उन्होंने पूछा है. सबसे पहले तो देखो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि लॉग ए टू द बेस ए क्या होता है, 1 होता है. लॉग ए बी फॉर एग्जाम्पल लॉग बी टू द बेस ए है, लेकिन यहाँ पर b की पावर m कर देते हैं. ठीक है, b की पावर m कर देते हैं यहाँ पर, तो ये किसके, और a की पावर n कर देते हैं, तो ये किसकी इक्वल होगा, m by n log a b. क्लियर. देन इफ यू हैव log a b दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b a. क्लियर. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन की. ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे. नाउ सी द क्वेश्चन. यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21. क्लियर. यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे. तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 9x प्लस 21. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 7. दिस इज 3x प्लस 7. ठीक है, सो ये आ जाएगा 3x प्लस 7. तो ये सिंप्लीफाई करके हमने लिखा. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन उठाएंगे हम, विच इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. क्लियर. नाउ सी हियर, दिस इज डायरेक्टली हमें दिख रहा है, दिस इज 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास, हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया. ठीक है, फैक्टर्स में लिख दिया सो दैट इजी हो जाए. ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक ये भी तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर log ए बी इंटू सी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log ए बी प्लस log ए सी. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. राइट. सो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है. अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे जो भी आपको ये इक्वेशन दी गई है इसमें. सो यू विल गेट, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, वी विल गेट log of 2x प्लस 3 इन बेस, एंड यहां पर अंदर क्या है आपके पास 2x प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3x प्लस 7 के साथ. क्लियर. दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस log 3x प्लस 7 एंड यहां पर क्या है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये पावर बाहर आ जाएगी, सो यू कैन राइट इट लाइक ट्वाइस. और ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, log ए बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन log बी ए. बेस और अंदर वाले एक्सप्रेशन को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 आगे आ गया, एंड यू विल गेट log ऑफ 2x प्लस 3 नीचे और ऊपर आ गया 3x प्लस 7. ये आ गया. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पे ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log ए बी सी log b प्लस log c वाली. सो यहाँ आ जाएगा, बेस सेम रहेगा, दैट इज 2x प्लस 3, पहले 2x प्लस 3, देन प्लस log ऑफ नीचे बेस 2x प्लस 3 है और यहाँ 3x प्लस 7. राइट. अब देखो ये हमें पता है कि log a टू द बेस a क्या होता है, सेम होता है, तो ये आ गया log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास log 2x प्लस 3 3x प्लस 7 एंड 4 माइनस 2 अपॉन log 2x प्लस 3 3x प्लस 7. अब यहाँ पर देखो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन दोनों एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं दोनों एक्सप्रेशन. राइट, दोनों एक्सप्रेशन क्या सेम. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो log 2x प्लस 3 3x प्लस 7 है, इसको हम t सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो यू विल गेट 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन टी. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4t माइनस 2, और ये t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू विल गेट t प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0. सो यू आर गेटिंग t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास क्या बन गई, t की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. यस, t की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इस पे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट t स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से t कॉमन, सो दिस इज t माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, दिस इज t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यू आर गेटिंग दिस इज t minus 2. Right, so you're getting t minus 2
t माइनस वन इक्वल्स टू 0, राइट। आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं t की, पहली क्या है 1, दूसरी क्या है 2। यस, दैट मीन्स t की वैल्यू क्या थी आपके पास, log ऑफ 2x प्लस 3, और यहाँ पर था 3x प्लस 7। ये इसकी वैल्यू क्या है, अगर मान लो इसकी वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो अगेन वही वाला अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 रेस टू द पावर, ये सारा जब आप करोगे दैट इज log ऑफ 2x प्लस 3 इन बेस एंड देन 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 1 इज 2x प्लस 3। तो ये यहाँ पर ये नीचे और ये 2x प्लस 3 ये दोनों सेम है, a सेम है, तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 नीचे आ जाएगा। क्लियर, सो दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, सो योर x द वैल्यू ऑफ x 3x माइनस 2x इज x, और ये उधर चला जाएगा, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, माइनस 4 आ रही है यहाँ से। क्लियर, सिमिलरली आप 2 भी सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू एज 2 ऑल्सो। तो जब आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे देन आपका क्या आएगा, सो यू विल गेट log ऑफ 2x प्लस 3 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा आपके पास, जब आप 2x प्लस 3 रेस टू द पावर अगेन सही सेम चीज करोगे, सो यू विल गेट 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 2, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9, 3 टू 6, 6 टू 12, सो प्लस 12x, एंड यहाँ है 3x प्लस 7, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 2, यू विल गेट प्लस 9x प्लस 2, सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखा जा सकता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाएंगे, अगेन प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4x प्लस 1x प्लस 2, ठीक है, राइट। सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आप देखो यहाँ पर, now you are getting the values of x minus 1 by 4 comma minus 2। yes, दो वैल्यूज मिल रही हैं, माइनस 1 बाय 4 मिल रहा है और आपको माइनस 2 मिल रहा है। पिछले वाले से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही थी, माइनस 4 मिल रही थी, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। देखो आपके पास क्या था, आपके पास यू वर हैविंग log ऑफ 2x प्लस 3 3x प्लस 7, राइट, 3x प्लस 7, ये आपका एक्सप्रेशन बच रहा था, 3x प्लस 7। अब देखो यहाँ पर हम सिंपल जनरल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि log के इनसाइड वाला कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और ना ही नेगेटिव हो सकता है, राइट, ये सही है बात। दैट मीन्स यहाँ पर 3x प्लस 7 जो है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बेस के साथ भी सेम होता है, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट। देन आपके पास एक और होता है दैट ये जो 2x प्लस 3 है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये 1 भी नहीं हो सकता, जो बेस है दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर, अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ जो x की वैल्यूज निकली हैं वो वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू -2 थी तो -2 सब्सटीट्यूट करते हैं, -2 सब्सटीट्यूट करते हैं, सो यू विल गेट, जब x की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करोगे सो -2 प्लस 3 विच इज 4, -4 प्लस 3 विच इज -1, राइट, ये क्या आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है। अब देखो -1 दैट इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, सो दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास -2 नहीं हो सकती। सिमिलरली x की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो -4 सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट -8 प्लस 3, तो अगेन नेगेटिव, तो वो भी नहीं हो सकती, दैट मीन्स x की वैल्यू -4 भी नहीं हो सकती। अब आपके पास है बचा है -1 बाय 4, तो अगर आप x की वैल्यू -1 बाय 4 सब्सटीट्यूट करते हैं सो यू विल गेट दिस इज -2 बाय 4 प्लस 3, तो ये आपके पास कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही आएगा, राइट, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आएगा। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 बाय 4, सो x इज इक्वल टू -1 बाय 4, सो सी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।